गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं और मेरी टीम होम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन सिटी एंड आउट ऑफ सिटी। इस वक्त रात के 10 बजे और सुबह में मेरी मेकअप की अपॉइंटमेंट है और मुझे सिंगल पर्सन के मेकअप के लिए जाना था। तो मेरी मेकअप वैनिटी और हेयर एसेसरी वाला बैग दोनों बहुत ज़्यादा हैवी है और मुझे अकेले जाना था। तो मैंने सोचा कि इसको छोटी वैनिटी में शिफ्ट कर लिया जाए। तो जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी, मैंने 1 बाय 1 इसको मेकअप ट्रॉली में सेट कर लिया। तो मेरी कोशिश थी मैं कम से कम चीज़ें कैरी करूँ। तो मेरी ये जो मेकअप वैनिटी है वो बहुत क्यूट सी है। उसमें हेयर की भी सारी चीज़ें आ जाती हैं और मेरी मेकअप की भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर मुझे 1-2 पर्सन का मेकअप करना हो तो फिर मैं यही ट्रॉली यूज़ करती हूँ। तो गाइस, मेरी मेकअप ट्रॉली थोड़ी मैसी हो रही थी। इस चीज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट का अक्सर यही हाल होता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा होता। तो पहले मैंने टूस की चीज़ें भर दी और फिर मुझे एहसास हुआ कि इसकी तो जिप बंद नहीं होगी, लेकिन फिर मैंने इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। तो मेरी क्लाइंट एक टीचर हैं, तो उनको बिल्कुल सॉफ्ट और डूई लुक चाहिए थी। तो मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी जैसे कि ग्लिटर और कोई ऐसी चमकती भड़कती चीज़ें जो यूज़ ना हो। मेकअप ट्रॉली मेरी रेडी हो चुकी है। मैं सुबह उठी, जल्दी से तैयार हुई, खुदा का नाम लिया और अपने मिशन पर निकल गई। तो यहाँ मैंने अपने ऑटो वाले को हायर किया हुआ था। ये हमारे एरिया में ही रहते हैं और मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, सिक्योर फील करती हूँ। अक्सर मैंने बहुत बहुत दूर दूर जाना होता है, तो मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। खास तौर पे जब आपने छोटे छोटे एरियाज़ में जाना हो, तंग तंग गलियों में जाना हो, तो इन ड्राइव और यंगो वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अक्सर लेट भी हो जाए तो घर वाले भी परेशान नहीं होते। मुझे वैसे भी ऑटो वाले के साथ कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि उसको सारे रास्ते पता होते हैं और मुझे बताना नहीं पड़ता और ये मुझे ईज़ी हर जगह पे ले जाता है। और फिर मेरी कोशिश थी वापस भी इसी के साथ आ जाऊँ। तो गाइज़, मैं फाइनली खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुँच गई थी। मैंने अपने ऑटो वाले को कहा 1 घंटे बाद मुझे लेने आ जाना। तो यहाँ पे क्लाइंट की मेड और एक अदद बकरे ने मेरा इस्तकबाल किया और अब मिशन था 3 मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ना। तो गर्मी में हांफते हुए और बुखलाते हुए मैंने 3 मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ी और क्लाइंट ने अभी तक शर्ट नहीं चेंज की हुई थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि मैं यूँ गई और यूँ आई। तो यहाँ पे स्पेस हमारे पास बिल्कुल नहीं थी, तो हमने सोचा कि बेड पे ही मेकअप को सेट कर लिया जाए। और क्लाइंट का बेटा बेड पे बैठा हुआ था और मुझे लगा कि आज मेरे मेकअप की खैर नहीं होने वाली है। बच्चा बहुत मासूम था, उसने बिल्कुल तक नहीं किया, हालांकि मैं उसको बार बार घूर रही थी। खैर, अल्लाह का नाम लेके मैंने मेकअप बेड पे सेट कर दिया। फाइनली मेरी प्यारी सी क्लाइंट बली का बकरा बनने के लिए मेरे आगे बैठ गई और मैंने इनको बड़ी अच्छी सी लुक दी। और उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। कमेंट में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और मैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय बाय।